नमस्कार। आप सभी को एक बार पुनः। पंडित जी के पास हम जाते क्यों हैं, किस लिए जाते हैं? कोई भी सुखी अवस्था में पंडित जी लोग के पास नहीं जाते। यकीन मानिए, कोई भी किसी की भी अगर अवस्था सही हो तो वह जिसका सब आनंद मंगल से चल रहा हो, वो क्या किसी ब्राह्मण के पास जाएगा? कभी नहीं जाएगा। जब सब तरह से रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है, अपना एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा लेते हैं और अंत में जब डॉक्टर मना कर देता है कि आप भगवान की शरण में जाइए, तो भगवान से डायरेक्ट मिलने का क्या है? हम न उतने भाव रखते हैं, न भक्ति करते हैं। हम भाव में ये है कि भैया हम उतना ही करते हैं कि भैया हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और कुबेर की खजाना का लालसा किए हुए कि सारा संसार का जो सुख वैभव है वो मुझे मिल जाए, और अन्य की हम चिंता ही नहीं करते, केवल अपने लिए मांगते हैं। तो ऐसी जो विचार है, ऐसी जो मनोदशा है, तो वह ईश्वर भी तो देख रहा है कि आप किस भाव से हमें भज रहे हैं। और यकीन मानिए कि वह समदृष्टा हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, किसी को ना अधिक देते और न ही किसी को कम देते। और गीता में आया है कि कर्मण देवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करने में ही अपनी इच्छा रखो, अपना अधिकार रखो, फल की चिंता मत करो। इसी प्रकार से ऐसे विचारों को लेकर के जो पंडित जी लोग के पास, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, यकीन मानिए एक श्लोक आया है कि कस्य कुले दोषः नास्ति। कौन सा ऐसा कुल है जिसमें दोष नहीं है? और व्याधिनः को न पीड़ितः। और इस संसार में कौन ऐसा है जो रोग व्याधियों से ग्रसित न हो? कस्य कुले दोषः नास्ति व्याधिनः को न पीड़ितः केचनः पार्श्वे दुखम नास्ति। और ऐसा कौन है जिसके पास दुख नहीं है? क्योंकि कालः क्रमेण परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति। जो काल क्रम का पहिया है वह रथ के चक्के की भांति घूमता रहता है। सुख है तो दुख उसकी परछाई के स्वरूप खड़ा रहता है, और अगर दुख है तो सुख भी उसके परछाई के स्वरूप खड़ा रहता है। दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, पूरक कह लीजिए। अगर एक आया है तो आवश्यक रूप से जाएगा, फिर सुख की अनुभूति होगी, और सुख है तो दुख भी आएगा। इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। कहीं हमने किसी के द्वारा सुना था, कोई संत का ही वचन था कि मैं सुख में और दुख में, उनका प्रश्न था कि आप सबसे ज्यादा किसमें खुश रहते हैं? तो उनका वचन था कि मैं दुख में ज्यादा खुश रहता हूं, क्योंकि ये यकीन रहता है कि ये दुख की घड़ी है, आज नहीं तो कल कट ही जाएगी, और इसके बाद तो सुख आना ही आना है। सुख का उपभोग करते हुए मुझे यह चिंता बनी रहती है कि इसके पश्चात फिर हमें दुख का भोग करना है। तो इसलिए जो बेहतर समय है वह दुख के उपभोग का ही है। इसलिए कह रहे हैं कि केचन पार्श्वे दुखम नास्ति। कौन ऐसा है जिसके पास दुख नहीं है, समस्याएं नहीं है? और अंत में कह रहे हैं कि कस्य सौख्यम निरंतरम। और कौन ऐसा प्राणी है इस संसार में जिसका सुख निरंतर है, स्थिर है, चिर है? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब यही हो सकता है कि सुख अगर कहीं स्थिर है तो वो है हमारे संत, जिनको ये बाह्य आडंबर या भौतिक संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं, और निरंतर नित्य प्रति भगवान की साधना, भगवान की भक्ति में लीन है। और भगवत भक्ति का साधना कोई दिखाने का मार्ग नहीं है, कोई समझाने का मार्ग नहीं है, ये आत्मबोध का मार्ग है। अगर आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आपको स्वतः ज्ञान हो जाएगा।
किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप एक बार प्रयास करके तो देखिए। इस तरह की अनेकों बातें हैं। इस प्रकार से मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि बिना किसी कारण के, बिना कोई कष्ट के कोई भी ब्राह्मणों के पास नहीं जाता। ऐसे विचारधाराओं को भी बदलना चाहिए। और आजकल की जो एक बेहतर, थोड़ी सी बृहद रूप में समस्याएं बढ़ी हैं कि जो संसाधन हो गया है मोबाइल का, कुछ भी होता है, समय कोई भी हो, इन सब का विचार किए बिना फोन उठाते हैं और हम लगा देते हैं, ये विचार किए बिना कि अगला किस हालत में होगा, क्या कर रहा होगा, क्योंकि खुद का कार्य है तो उसे कराना है। तो जो पहले किसी भी चीज को जानने के लिए, मान लीजिए कि किसी के घर में लड़का हुआ है, तो लोग जाते थे पंचांग दिखवाने के लिए कि पंडित जी मूल में तो नहीं है, सतैसा में तो नहीं है, ग्रह नक्षत्र सब ठीक है। तो उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी था अर्पित करके आते थे। और आज का जो परिवेश है, अगर कुछ ऐसे घटना होती है, कुछ ऐसे खुशी के समाचार मिलते हैं, या हमें शादी का दिन दिखाना हो, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो फोन एक साधन बन गया। तो इससे हुआ क्या? ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण हो गया। जो उनको कुछ 10, 20, 50, 100 रुपए मिलते थे, उनके परिवार का भरण पोषण होता था, उस पर अब ब्रेक लग गया। इसलिए आप सभी सुधी जनों से ये निवेदन करता हूं मैं कि अगर कभी भी किसी भी ब्राह्मण के पास जाते हैं तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक रूप से कुछ न कुछ उसे दे करके आए। और अगर ऑनलाइन माध्यम से आप किसी से संपर्क करते हैं, उससे समय लेते हैं, अपने बारे में जानते हैं, तो उसका जो समुचित या उचित पारिश्रमिक हो, उसे बिना कहें, ऑनलाइन भी चल रहा है आजकल के सिस्टम में, आवश्यक रूप से भेज दें। अब आप सभी ये कहेंगे कि देखिए बाबा दक्षिणा की बात कर रहे हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा हक और ये मेरा अधिकार है। अगर कोई ब्राह्मण नौकरी नहीं करता है तो उसकी नौकरी वही है। अगर आपके देने से उसका जीवन भरण पोषण हो रहा है, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप एक परमार्थ कर रहे हैं। आपके 10 रुपए के दान करने से कोई 4 परिवार अगर खा रहा है, तो उससे बढ़ करके क्या हो सकता है। और शास्त्र भी तो कहता है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, कि दूसरे का परोपकार करिए। तो अगर हम कहीं ना कहीं से ऐसे धन का उपार्जन कर रहे हैं जो हमारे परिवार के भरण पोषण से अधिक है, तो जरूर हमें किसी का सहयोग करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए, किसी गरीब को दान करना चाहिए। तो इस प्रकार की भावनाओं को साथ में रखना होगा, अपने व्यवहार में लाना होगा, तब जाकर के यह समाज बदलेगा। वरना आप हर समय ये सोचते रहेंगे कि मैं होशियार हूं, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो वो त्रिकालज्ञ बैठा है, वह तो देख रहा है। एक ब्राह्मण को आप बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है, जगत नियंता सर्वेश्वर, वह देख रहा है। वह जब इंसाफ करेगा ना, तो न जाने कितने धन कहाँ निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और उस समय भी आप दौड़ते हुए ब्राह्मण के पास भी जाएंगे कि देखिए ना, हमारा 10 लाख का लॉस हो गया, कुछ बाबा उपाय कर दीजिए। तो इसलिए मेरे प्यारे शुभचिंतकों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं, एक ज्योतिषी होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते, कि आप कहीं भी किसी भी ब्राह्मण के पास जाएं, आवश्यक रूप से उसे कुछ न कुछ उपहार दें। ऐसा भी नहीं है कि आपसे वो धन दौलत, आपकी जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा मांगता है, नहीं। वो तो ये कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भावा प्रयच्छति।
पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, द्रव्य हो, दक्षिणा हो, वस्त्र हो, जो आपका सामर्थ्य है उसे लेकर के जाइए। आपसे आपकी जमीन नहीं मांगता, आपका घर नहीं मांगता, आपका गाड़ी नहीं मांगता, क्योंकि ब्राह्मण जिस दिन मांगना शुरू कर देगा, यकीन मानिए इस धरा से सब कोई देने वाला नहीं मिलेगा। ब्राह्मण जितना संतोषी है वैसा इस धरा पर कोई नहीं। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक निवेदन ये भी है कि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अपने विचारों को रखता हूं, मेरे ये अपने विचार हैं, जो हमसे जुड़े लोग हैं उनके लिए हैं, और इस पर कोई तर्क कुतर्क का